नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। बहुत दिनों के बाद आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिल रहा है, लेकिन आप लोगों के काफ़ी सवाल जवाब और मेरे भी मन में काफ़ी दिनों से इन सब चीज़ों को लेकर चिंता थी। तो सबसे पहले तो बात करेंगे दोस्तों कि सूचना सहायक की जो एग्ज़ाम है क्या तय समय पर पूरा हो पाएगी, क्योंकि कल तक की जानकारी के अनुसार हरिप्रसाद शर्मा जी का जो इस्तीफ़ा है वो मंजूर कर लिया गया है और नए अध्यक्ष की भी नियुक्ति शायद या तो आज या कल तक आपको पूर्ण रूप से देखने को मिल जाएगी। लेकिन जैसा कि आप सभी को विदित है, बोर्ड के अंदर अध्यक्ष के बिना शायद ही कोई काम पूर्ण हो पाता है। हालांकि सचिव उन काम को कर सकता है, लेकिन बिना अध्यक्ष की अनुमति के काम नहीं कर पाते हैं या करना नहीं चाहते हैं। तो अब मैं आप लोगों से कह सकता हूं कि 50-50% संभावना है 9 सितंबर को आप लोगों की एग्ज़ाम हो जाए दोस्तों। यदि 9 सितंबर को आप लोगों की एग्ज़ाम नहीं होती है तो सितंबर में होने के चांस लगभग 70 से 80% है। हो सकता है कि ये आपकी फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर या बिल्कुल जस्ट लास्ट वीक ऑफ सितंबर करवाई जाए दोस्तों। ये तो बाई होती हुई एग्ज़ाम को लेकर। अब यदि आप लोग सोच रहे हैं कि सूचना सहायक की जो तैयारी है वो आप लोग किस तरीके से कर रहे हैं या मैं कैसे कर रहा हूँ, तो मैं लगभग अपना जो कोर्स है वो ख़त्म कर चुका हूँ दोस्तों। अभी मैं रेगुलर टेस्ट सीरीज़ दे रहा हूँ। किसी भी पर्टिकुलर कोचिंग का नाम तो मैं नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन राजस्थान में जितनी भी टॉप मोस्ट कोचिंग है, ऑफलाइन तो मैं जा नहीं पाता हूँ यहाँ से, तो मैं ऑनलाइन ही सबकी कोचिंग मतलब पूरी निष्ठा के साथ देने की कोशिश करता हूँ। रिवीजन अपना साथ में लेके चल रहा हूँ। साथ ही मैं MCQ प्रैक्टिस जहाँ भी जो भी सोर्स मेरे पास उपलब्ध हैं, जैसे कि जिस कोचिंग का मैंने या तो कोर्स ले रखा है और जहाँ से भी मुझे MCQ मिल जाते हैं, ऑनलाइन भी जितनी भी वेबसाइट है, चाहे वो सेन फाउंड्री हो, चाहे एग्ज़ाम वेदा हो, चाहे ग्रीक्स 4 हो, चाहे कंप्यूटर MCQ हो, और भी अनेक ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे देती हैं और काफ़ी अच्छे लेवल के कंप्यूटर साइंस और ऑथेंटिक जवाब आपको देखने को मिल जाते हैं। दूसरी एक समस्या मुझे जो देखने को मिली दोस्तों, वो आंसर की में कोचिंगों के द्वारा की जा रही गलतियाँ हैं दोस्तों। उसके लिए हम दूसरे टॉपिक में किसी में बात करेंगे, लेकिन इस तरीके से मैं अपना काम कर रहा हूँ। जो एक और बात है, जैसे कि करंट IT कहाँ से पढ़ रहा हूँ, यदि बात करें राजस्थान GK और जो नेशनल GK है करंट, वो कहाँ से पढ़ रहा हूँ, तो राजस्थान GK जो हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और ज्योग्राफी, ये तो मेरे पास ऑलरेडी मेरे खुद के नोट्स हैं। यदि मैं बात करूँ करंट की, तो राजस्थान GK करंट में नानक क्लासेज से पढ़ता हूँ, और यदि मैं बात करूं नेशनल करंट की, तो मैं कुमार गौरव सर की रेगुलर यूट्यूब वीडियोस पे क्लास लेता हूं और उन्हीं के नोट्स बना लेता हूं दोस्तों। ये तो बात हुई करंट की। करंट IT और मेजर डेवलपमेंट की जो फील्ड है, वो वैसे भी आपको करंट के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम से पर डे या 2-4 दिन में एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाता है। उनके लिए मैंने अलग सेक्शन बनाया हुआ है और मैं उसी में उनको राइट कर लेता हूँ दोस्तों। इस तरीके से मेरा टेक्निकल करंट है वो कवर हो रहा है। रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस रेगुलर कर ही रहे हैं दोस्तों। अब बात आ जाती है नेशनल GK की, तो अभी तक नेशनल GK के बारे में मैंने ज़्यादा सोचा नहीं है। हालांकि ज्योग्राफी मैंने 1-2 बार पढ़ी है, जो भी मतलब कह सकते हो कि ज़्यादा बिल्कुल डीप लेवल ना जाके बिल्कुल ऊपर से जो एक डाटा सरसरी निगाहों से देखने वाला डाटा या प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को मैं देख लेता हूं दोस्तों। तो इस तरीके से सूचना सहायक की तैयारी चल रही है और लगभग आने वाले समय में या फिर जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाती है, मैं तब तक अपनी टेस्ट सीरीज़, MCQ प्रैक्टिस और रिवीजन लगातार जारी रखूँगा दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब यदि आप लोगों के मन में और कोई सवाल जवाब है दोस्तों, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बाकी की जानकारी आपको मैंने वीडियो के अंदर दे दी है। धन्यवाद।